राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जाने माने अभिनेता प्रोसेनजीत चैटर्जी। प्रोसेनजीत चैटर्जी 30 सितंबर 1962 को कोलकाता में जन्मे प्रोसेनजीत चैटर्जी बांग्ला फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। আমার মাকে যদি কেউ অপমান করে তাকে আমি ছাড়বো না। আজ যদি তোমার মাকে কেউ অপমান করতো তুমি কি তাকে ছেড়ে দিতে? তোর মা মানে তোর মা কি আমার মা নয়? না আসলে ওই ওই নন্দা ওই নন্দাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কর্ণের কাছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট সবই এটা হচ্ছে কর্ণের কোর্ট, নিজের আদালত। जाने माने अभिनेता विश्वजीत के पुत्र प्रोसेनजीत बचपन से ही फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। बाल कलाकार के रूप में उनकी शुरुआती फिल्म बिमल रॉय की बांग्ला फिल्म दूती पाता थी। हिंदी में 1990 की फिल्म आंधियां उनकी पहली फिल्म थी, जिसके निर्देशक डेविड धवन थे। न जाने ऐसी फिल्में लोग क्यों बनाते हैं कि तुम जैसे नौजवान देखकर बिगड़ते जा रहे हैं। ओहो मामा, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिलाना नहीं चाहती हैं? तुझे मोटर बाइक की क्या जरूरत है? मेरे पास जो कार है। मैं अपनी मामा से इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। माँ और बेटे के बीच में बोलने के लिए तुम्हें किसने कहा? और फिर मैं एक लड़की की गाड़ी चलाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? फिल्म चोखेर बाली और दोसर प्रोसेनजीत की आरंभिक चर्चित फिल्में रहीं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के अलावा प्रोसेनजीत एक लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट भी हैं। प्रोसेनजीत को उनके अभिनय के लिए अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दूसरे सम्मान भी हासिल हैं, और वो खासतौर पर बांग्ला फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोसेनजीत। हमको बताइए, आपका तो जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ सिनेमा और ये एक्टिंग बिल्कुल थी। हाँ जी, ऑफ कोर्स माँ हमारा पिताजी ऑफ कोर्स विश्वजीत जी वो थे अपना बंगाल में और हिंदी में बहुत सालों। मैं भी काम कर रहा हूँ और ये हमारे लीगेसी हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस लीगेसी को मेंटेन करें। और वो भी एक समय के बहुत बड़ा स्टार भी थे, बहुत सारी फिल्म हिंदी फिल्म की। मैं भी बंगाली फिल्म्स में लास्ट 35 इयर्स, मोर देन 35 इयर्स मैं काम कर रहा हूँ। और हाँ, ये मेरा मुझे लगता है कि इस वो जो होता है ना माहौल, और उससे हम लोगों का एक वो नशा हो जाता है। सो बचपन में मैं सबसे पहले सोचा था कि मैं फिल्म मेकर बनूँगा। अच्छा। मेरा वो पहले से ही इच्छा था कि मैं फिल्म मेकर बनूँगा, बट हाँ आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि मैं एक्टर बन गया। और बंगाली में मैंने बहुत सारे फिल्म की, हिंदी में भी किया, थोड़ा सा मैंने किया था बहुत सालों पहले। आंधियाँ एक फिल्म थी मुमताज़ जी के साथ, फिर सनी के साथ वीरता किया था। और रिसेंटली मैंने एक अच्छी फिल्म की थी दिवाकर बैनर्जी की, शंघाई। सो हाँ, मतलब अभी देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो इंडियन सिनेमा है और जो हमारे तो एक अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री पे अलग अलग सब बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स काम करते हैं। कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया प्रोड्यूस हाईएस्ट नंबर ऑफ सिनेमा, तो ये सिर्फ हिंदी फिल्म है ही नहीं। ये आदमी लोग को लगता है कि ये हाईएस्ट नंबर, मराठी में भी इतनी अच्छी फिल्म बनती है, मलयाली, तमिल, तेलुगु, बंगाली, अभी गुजराती भी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। सो ये जो रीजनल फिल्म की एक अलग जो कंट्रीब्यूशन है। और हमारे बंगाल के लिए आप जानते हो कि रे, घटक और सेन, मृणाल सेन, तो ये तो इंटरनेशनली जो इंडियन सिनेमा को जो पहला जो तीनों नाम आते हैं वो बंगाल से हैं जी। और हाँ, तो इस हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों की जो धारा है उसको मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ। जब आप छोटे रहे होंगे तो अपने पिता के साथ सेट वगैरह पे जाने का कुछ आपको अनुभव याद आता है, और क्या माहौल था तब? नहीं, बिल्कुल। मैं जब मुझे याद है कि मैं जब
वो एक फिल्म बनी थी, आपको याद होगा शायद, वो एक बहुत साल पहले, मेरे सनम बोल के एक फिल्म बनी थी जिसमें वो रफ़ी साहब की पुकार था बहुत, मतलब तो उसमें वो शूटिंग शायद हुई थी कश्मीर में, और तब मैं वही 3.5, 4, 4.5 साल के बच्चे थे, तो हम लोग भी, मैं भी गया था। तो अभी भी जितने भी पुराने जो टेक्नीशियंस लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि मेरा क्या है, मैं जब बचपन में छोटा था तो कोई भी चीज़ मैं सुनता था मैं ट्विस्ट करना शुरू कर देता था, मतलब आई यूज्ड टू डू डांस। तो कहीं पे गया था उन लोग, कोई मिलिट्री का कोई प्रोग्राम वगैरह में, तो वहाँ पे जन गण मन चल रहा था, तो मैं छोटा था ना, मैं उठ के उसी में डांस करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद सारे यूनिट मेरे को जन गण अंकल बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे शूट में हम गए। और जब मैं 5 साल का था तब मेरा डैडी ने एक पिक्चर प्रोड्यूस किया था, उसमें मेरे को रशिया से अवार्ड मिला था, उसमें मेरे को BFJ अवार्ड मिला था, और उसमें मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिली थी मेरे को। वो छोटो जिज्ञासा, मतलब स्मॉल क्वेश्चन। तो वो फिल्म डायरेक्ट किया था अपना ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, जो फिल्म की राइट्स राज कपूर जी ने लिया था। इतनी अच्छी फिल्म थी एक बच्चे के ऊपर। तो वो फिल्म का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब मैं, मतलब ऐसा था कि मैं इतना छोटा था तो मेरा घर पे ही पूरा यूनिट रहता था। मेरे अपना डैडी भी तब 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट कलकत्ता बॉम्बे ऐसे शूटिंग कर रहा था, तो वो पूरा यूनिट को 2-2.5 महीना मेरे घर पे रख देता था। इसलिए कि मेरा जब वो मूड आता था ना कि मैं शूटिंग करूँगा, तब वो पूरा यूनिट रेडी हो जाता था। तो इस हिसाब से बहुत सारे वो हैं, मतलब। अच्छा, हम देखते हैं विकी पेज पर एक शुरुआती फिल्म का नाम आता है जो बिमल रॉय के साथ लिखा गया है वहाँ, वो क्या कुछ वो बिमल रॉय क्या है मसला? ये मेरी फर्स्ट रोमांटिक फिल्म थी, जो फिल्म बहुत चली थी, दूटी पाता। वो अपना सीनियर बिमल रॉय नहीं, बट ये भी बहुत पॉपुलर डायरेक्टर थे कलकत्ता में, अभी है नहीं, बट उसने मेरे को ये फर्स्ट एक जैसे बॉबी टाइप की जो फिल्म होती है ना, बंगाल में क्या है, बंगाल में वैसे मतलब टीनेजर लव स्टोरी, फिर ये जो थोड़ा सा गाना डांस फाइट, ये ट्रेंड प्रैक्टिकली मैं लेके आया। मतलब इसका पहले वो ट्रेंड था ही नहीं। तो मैं ये ट्रेंड को, क्योंकि देखिए जब हम लोग बहुत ही, मैं मतलब 19-20 साल का भी नहीं था जब हम लोगों ने शुरुआत की थी ना, उससे पहले तो इंडस्ट्री को ऐसा बोल दिया था कि ये इंडस्ट्री एकदम ख़त्म हो गया। और उसका एक बहुत सॉलिड रीज़न था अपना महानायक उत्तम कुमार, क्योंकि वो जब सडनली चले गए तो ऐसा लगा कि और इंडस्ट्री चलेगा ही नहीं। बट हुआ था, इंडस्ट्री का डिप हुआ था, क्योंकि आदमी लोग ने रिजेक्ट कर दिया था बंगला पिक्चर को। बट उसके बाद हमारा जो जनरेशन आया वो बहुत लंबा गैप, मतलब नोबडी कंपेयर्ड अस विद उत्तम कुमार, तो वो बहुत सीनियर थे। तो कोई डायरेक्टर किया गया बहुत थोड़ा सा बॉलीवुडिश, थोड़ा सा वो बॉबी स्टाइल, उस टाइप की फिल्म बनना शुरू किया और वो फिल्म वर्क करना शुरू किया। सो मेरा पहला जो फिल्म थी वो दूटी पाता, एंड माय नेक्स्ट बिग हिट वाज अमर शोंगी। वो अमर शोंगी के बाद मैंने पीछे देखना नहीं पड़ा मेरे को। सो वो दोनों फिल्म से मेरा शुरुआत है। अच्छा, देखिएगा जैसा कि आपने नाम लिया मृणाल सेन, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक का, उसके बाद फिर आपको गौतम घोष और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये वाली एक पीढ़ी मिलती है, और उसके बाद एक थोड़ा सन्नाटा आपको दिखाई देता है। उसकी क्या वजह आप पाते होंगे, अगर आपने कभी सोचा हो कि बांग्ला सिनेमा की कितने अच्छे गोल्डन डेज थे और फिर एक थोड़ा सा लल आता है? अभी तो बंगाली फिल्म बहुत ही अच्छी हो रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे डायरेक्टर है कौशिक गांगुली, जिस फिल्म के लिए मैं आया हूँ, उसका मुझे नहीं लगता कि और कोई डायरेक्टर का है। मतलब कंटिन्यूसली लास्ट 10 साल उसी की फिल्म इफ़ी में सेलेक्ट हुआ और उसको अवार्ड में मिला बेस्ट फिल्म। सृजित मुखर्जी, अभी जो जनरेशन काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। शिव प्रसाद नंदिता दी। बट हाँ, एक बीच में स्लम आया था, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। देखिए, जो मृणाल दा, सत्यजीत रॉय, ऋतिक घटक की जो लिगेसी है, वो उसमें गौतम दा, रीना दी, मतलब अपर्णा सेन, और फिर उसके बाद बुद्धदा, फिर ऋतु पौंडा घोष आया, वो उसका भी एक लिगेसी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट अभी क्या है ना, आप हिंदी हो या बंगला हो या कोई भी रीजन, एक हमारे पहले क्या होता था, एक बहुत डिवीज़न होता था कि ये फिल्म कमर्शियल फिल्म है और ये फिल्म आर्ट फिल्म है।
तो उसका एक बहुत सॉलिड डिवीज़न था जब हम लोग पहले काम करते थे। बट लास्ट मुझे लगता है कि लास्ट 8-10 साल ये डिवीज़न ख़त्म हो गया ऑल ओवर इंडिया। अभी अच्छी फिल्म है और बुरा फिल्म, मतलब अभी जो फिल्म अपनी हिंदी में भी देखिए, मराठी में भी देखिए, हमारा बंगाल में भी वही हो रहा है। जो उस फिल्म में थोड़ा सेंसिबिलिटी हो, कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो, वो फिल्म चलती है। अब बधाई हो जैसे फिल्म आदमी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना, हाँ स्टार ज़रूरी है, बट वो जो एक ब्रिज था उसमें एक थोड़ा सा गैप आ गया। तो बट ये जो हमारे नए जो एक बैटेलियन में बोलता हूँ इन लोगों को, और हर इस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सृजित का पहला पिक्चर था ऑटोग्राफ, विच ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, नायक से थोड़ा सा टेक ऑफ था वो। मतलब हमारा जो ट्रेलर था उसमें नायक का शॉट लगा हुआ था, बिकॉज दैट वाज अ ट्रिब्यूट टू सत्यजीत राय नायक। वो फिल्म बंगाली फिल्म का जो मल्टीप्लेक्स फिल्म की जो कमर्शियल वाइबिलिटी, उसको पूरा चेंज कर दिया था। तब ये सृजित आया, सृजित ने कुछ दिन पहले हिंदी फिल्म भी बनाई, तो सृजित आ गया, कौशिक गांगुली आ गया, ये लोग, इन लोगों के एक अलग ऑडियंस हो गया। और मैं ऐसे ही ब्लेस्ड हूँ कि देखिए मैं गौतम दा के साथ 2 पिक्चर किया, रितु के साथ 7-8 फिल्म की, बुद्धोदा के साथ मैंने 2 फिल्म बनाई, और जो हमारे कमर्शियल डायरेक्टर्स हैं हर डायरेक्टर के साथ ऑन एन एवरेज 20-25 पिक्चर, मेरा रिलीज़ भी बहुत है। और आज के डेट में जाके जो हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं वो लोग कम से कम साल में एक फिल्म मेरे साथ बनाते हैं, और मेरा सब्जेक्ट हिसाब से मैं अभी नॉर्मल कैरेक्टर करते हैं। मेरा लास्ट पिक्चर अभी जो चल रहा है, शायद आजकल तक अमेज़न में आ जाएगा, जिसमें मैंने सुभाष बोस की वो गुमनामी। तो मेरा अभी जो प्रसन्नजीत वो नाचा गाना फाइट एक्शन वो 300 पिक्चर कर लिया। अभी जो कर रहा हूँ मैं 8-10 साल से, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा हिंदी में भी जो बातें चल रही है, काम मैं करूँगा, सब लोग यही बोल रहे हैं कि सर आप तो एक्टर हो। अभी क्या है, अभी ना एक वो अजीब सा मिक्स हो गया। हाँ स्टार रहेंगे, पहले हम लोग सोचते थे कि ये आदमी क्या हीरो बन पाएंगे। अभी आप देखिए आज के डेट में हिंदी में भी नवाज हीरो ही है ना। बिल्कुल। सो आज के डेट में मैं वही बोल रहा हूँ कि कंटेंट इतना बड़ा हो गया ना, इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पे स्कोप्स बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई तो सब कलकत्ते में ही? मोर और लेस कैलकाटा। क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने जेवियर्स में पढ़ा, BA पास किया। हाँ, आर्ट्स ग्रेजुएट। आर्ट्स से, हाँ। उसके बाद फिर आपने आगे मैंने आगे नहीं कर पाया, बिकॉज मैं इतना कामों में ज़्यादा बिजी हो गया, इतना ज़्यादा बिजी हो गया, आई कुडंट रियली डू इट। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे डायरेक्टर्स आपको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए आपके पास स्क्रिप्टें भेजते होंगे। किस तरह की स्क्रिप्टें, किस तरह के विषय ज़्यादातर आपको पढ़ने में मिल रहे हैं? देखिए मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाता है, मैं सचमुच बोलता हूँ। एक मेरा टीम है जो वो पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, वो बहुत आता है। बट आई प्रेफर टू डू, अभी हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, जब भी एक कैरेक्टर जो एबनॉर्मल कैरेक्टर है, मेरा मतलब एबनॉर्मल मतलब पागल नहीं, मतलब जो कैरेक्टर आदमी लोग कम देखे हैं स्क्रीन पे। देखिए मेरे को यहाँ पे गोल्डन पिकॉक मिला था, आपको पता है जी, रेट्रोस्पेक्टिव में वो पिक्चर गोल्डन पिकॉक मिला बहुत सालों के बाद। उसमें मैं लालन फ़कीर किया, जैसे कबीर काइंड ऑफ। तो जहाँ पे मैं 30-35 साल से 102 तक एक कैरेक्टर को मैंने ले किया। तो मुझे अभी क्या होता है कि मेरे को किक चाहिए। तो अभी जो हमारे डायरेक्टर्स लोग हैं जो मोर और लेस रेगुलर काम करते हैं, अभी लास्ट ईयर मैंने किया मयूराक्षी जो नेशनल अवार्ड मिला, वैसे मैं और सौमित्राचार्य जी दोनों का एक जर्नी, फादर और सन। तो मैं सौमित्रता के साथ काम करना चाहा कि वो एक क्या बोलते हैं, लीजेंड है हमारे इंडियन सिनेमा के। तो मैं ऐसा पिक्चर करता हूँ और ये सही सब्जेक्ट उन लोग लेके आते हैं। स्क्रिप्ट लिखने से पहले उन लोग, वो हमारा जड़ होता है ना, जड़, वो पहले बोलते थे कि दादा ऐसा एक जड़ लेके हम लोग सोच रहे हैं, तो जो मेरे को एक्साइट करे पहले। तो मैं क्या 50% स्क्रिप्ट से मैं उन लोगों के साथ घुस जाता हूँ। बट अदरवाइज स्क्रिप्ट आने से मेरे को लग रहा है, मुझे लगता है कि जो पिक्चर आदमी को अच्छी लगनी चाहिए। अभी जो पिक्चर में मैं काम करता हूँ ऑडियंस को आमिर जैसा हो गया। पर्सपेक्टिव कैसा होता है कि कुछ तो अलग मिलेगा, मतलब प्रसेनजीत एक नॉर्मल जो हमारा चेहरा है, कुछ जो आदमी लोग ऐसा बोलते हैं आपको तो पर्दा पे हम लोग अभी देखते ही नहीं वैसा, मतलब तो मैं ना वो पूरा उसको हटा दिया। मैंने काम ऐसा कैरेक्टर जैसे हॉलीवुड एक्टर्स लोग करते हैं। मेरा वो चैलेंज रहता है कि आदमी लोग आएंगे प्रसेनजीत को देखने के लिए या प्रसेनजीत का पिक्चर देखने के लिए, बट जब वापस जाएंगे निकलेंगे
वो कैरेक्टर के नाम कैरेक्टर ले। के साथ। हाँ हाँ, आपने कौशिक का तो एक नाम लिया, इसके अलावा बताइए कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि उनके साथ और भी ज़्यादा काम किया जाए? सृजित बहुत मुखर्जी, मेरा इसके साथ तो ऋतु के बाद इतनी फिल्म, मतलब उसका फर्स्ट फिल्म ऑटोग्राफ मैंने किया, 22 श्रावण मैंने किया, कम से कम 6-8 फिल्म की। और सबसे बड़ी बात है ये कॉम्बिनेशन भी बहुत, मतलब आदमी लोग सृजित और प्रसन्नजीत का पिक्चर, मतलब उस पहले ही सोच लेते हैं ये पिक्चर हिट तो होगा ही और कुछ अलग होगा। मेरा पिक्चर जातिश्वर, वो कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पिक्चर देखोगे कभी, आप आज मेरे को देख रहे हो ऑन स्क्रीन, आपको मतलब बहुत सोचना पड़ेगा कि वही सेम आदमी है क्या। मतलब 2 बार मेरा पिक्चर से अपना बॉम्बे के बहुत नामी एक मेकअप मैन है विक्रम गायकवाड़, दोनों पिक्चर में मेकअप मैन को मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, विक्रम जी को। आई एम सो प्राउड कि मैं वो एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना, कि एक बार मोनेर मानुष में मिला था और एक बार ये जातिश्वर के लिए लिखा था मिला मोनेर था। मानुष वाला वो जो लालन फकीर है, सो वो उसका और अपना जातिश्वर में 2 नेशनल अवार्ड मिला। सृजित के साथ मेरा जो भी पिक्चर है, जब अभी शिव प्रसाद नंदिता रॉय, उनकी एक फिल्म मैंने किया था 2 साल पहले, प्राक्तन, जहाँ पे ऋतुपर्णा और मैं बहुत सालों के बाद एक साथ, हम लोगों ने कम से कम वी हैड डन 48 फिल्म्स। तो ये पेयर भी बहुत हिट है, बहुत सुपर हिट, मतलब वो होता ना एक पेयर का जो, तो वो पेयर लेके बहुत मैच्योर्ड लव स्टोरी, बट वेरी डिफरेंट मैच्योर्ड लव स्टोरी। वो फिल्म की बिजनेस जो की है, उसके गाने और फिल्म ओपनिंग डे, तो हाँ ये सब अतनु घोष इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर, जिसके साथ मैं बहुत काम करता हूँ, कम से कम 2 साल में एक फिल्म करता हूँ। गौतम दा के साथ भी अभी भी काम करता हूँ। सो मेरा ये जो अपना टीम है, इसके इन लोगों के साथ ही काम करते करते मेरा टाइम निकल जाता है। बीच में बस एक छोटा सा छुएंगे ये बात कि कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरा छोटी बहन एक है, आप बड़े हैं मैं बड़ा। और एक बहन है। अच्छा, वो भी कुछ फिल्मों में वो फिल्म की एक्ट्रेस, मतलब वो शौकीन एक्ट्रेस है, प्रोडक्शन करती हैं, इवेंट करती है, बहुत कॉर्पोरेट में काम करती है और अपने आप में मस्ती रहती है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे एज एन एक्टर आपके पास बहुत तरह की चुनौतियाँ उस कैरेक्टर में आती हैं, जैसे जैसे कैरेक्टर प्रोग्रेस करता जाता है तो उसमें ऐसे चैलेंजेस होते हैं। कोई अपने डर बताइए कि अगर ये चीज़ ना करना पड़े तो अच्छा है, मतलब मन कहता है कि ये ना करना पड़े इस फिल्म में। देखिए, डर तो हर स्टेप में हमारे जैसे आदमी जो एकदम, मतलब होता ना जो, देखिए स्टार बनना बहुत एक कठिन लड़ाई होता है। मुझे सबसे बड़ा लड़ाई लगता है कि आप जब एक कहीं पे भी, कोई भी फील्ड पे आप एक जगह पे अपना ब्रांड बना लो ना, उस ब्रांड को मेंटेन करना, वो सबसे बड़ा लड़ाई होता है हम लोगों के लिए। तो उसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि सैक्रिफाइस लेवल, छोड़ना लेवल, हम, क्योंकि हमारे पास हर दिन अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, अपार्ट फ्रॉम द सिनेमा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग कम्स, बहुत कुछ आते हैं। तो उसका जजमेंट कि ये मेरा स्टेप करेक्ट रहेगा, ये करेक्ट नहीं रहेगा, मुझे करना चाहिए क्या नहीं, ये सोच में ही पूरा दिन निकल जाता है। बिकॉज मुझे तो अल्टीमेटली वो जो हमारे प्रसन्नजीत ब्रांड है, जिसे बोलते हैं कि सब यू आर दी लाइक हेड ऑफ द बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री, उस ब्रांड को बचा के रखना बहुत बहुत वो सबसे बड़ा लड़ाई होता है। क्योंकि देखिए जनरेशन 2-3 जनरेशन आ गए, नए आर्टिस्ट लोग आ गए, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा साथ उन लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा है, छोटा भाई जैसा। उन लोगों के साथ मेरा कोई चैलेंज नहीं है, सबसे बड़ी बात। बट उसके ऊपर भी अभी भी प्रसन्नजीत की फिल्म, मतलब इट इज़ अ स्पेशल फिल्म, वो रखना। अब देखिए अमित जी को देखिए, और जो भी आए आज के, उसका मतलब ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉट, मतलब उसके उम्र के आर्टिस्ट लोग हीरो बन गए, करेक्ट। बट अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, अमित जी का पिक्चर है, तो वो मेरा बहुत इंस्पायरिंग है। ये 2 आदमी है, सौमित्र चैटर्जी और अमिताभ बच्चन। मेरा जो किताब भी निकला तो मैंने ये दोनों आदमी, क्योंकि ये दोनों का जो स्ट्रगल है, देखिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग नॉर्मली जो कलरफुल अच्छी चीज़ वो हम लोग देखते हैं, पर उसके पीछे जो जर्नी होता है ना, वो हम लोग नहीं देखते। तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो सब हमारे लिए एक लेसन होता है। बिल्कुल कि ये सब लेजेंड लोग भी लाइफ में कई बार कहीं से कहाँ से गुजर गए और हाउ दे हैंडल्ड इट। बट कैमरे के सामने जब मैं मेकअप करके बैठ जाऊँगा या खड़ा हो जाऊँगा, उसमें मेरा सबसे बड़ा ऑनेस्टी रहेगा कैमरा। अच्छा, खुद आप अपने एक्टर को ज़्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें सीखते भी होंगे शायद। हाँ, क्योंकि हर रोज़ कुछ नई नई चीज़ बचपन से ही। हाँ, जब मैं हीरो बन गया, पहले मैंने सोचा हॉर्स राइडिंग सीखना चाहिए, एक्शन सीखना चाहिए, डांस सीखना चाहिए,
सो सब मास्टर लोगों के साथ ये प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर देखिए एक एक कैरेक्टर के लिए, जैसे मैंने अब फिर बता रहा हूँ कि जब मैंने मोनेर मानुष किया, आपने देखा नहीं, वो तो एकदम बाउल का कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर तो के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं 9 महीना अपने घर पे, सब लोग जानते हैं, मेरा पहले अपना फैमिली से, मेरा ऑफिस से मैंने अपने आप को हटा दिया। ऐसा एक बड़ा रूम पे मैं उन लोगों के लिए वो बाउल लोग को रख दिया था। 3-4 बाउल उधर रहते थे, वो आकड़ा बोलते हैं, आकड़ा, हाँ। तो उस आकड़ा में वो लोग रहते थे, मैं उन लोगों के साथ रहता था, बिकॉज उनका जो एटीट्यूड, उनका जो डांस, उसका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका कहने का मतलब, वो जो एक अलग माहौल पे रहते हैं ना वो लोग, फिर वो लोग पता है पागल जैसा गाना गाते हैं, और उसका डांस भी अलग बॉडी लैंग्वेज है। और मैं तो एक शहर का आदमी हूँ, और ये 18th सेंचुरी की एक कहानी है जी। तो एक बहुत लंबा सा, जैसे नेताजी सुभाष बोस मैंने किया, मैंने कभी सोचा नहीं मतलब कि मैं सुभाष बोस कर पाऊँगा, तो इसके लिए एक लंबा मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ा, ऑब्जर्वेशन, पढ़ाई, बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी, वो लोग कैसा सिगरेट पीता था, कैसा, हाँ। सो ये एक्टर लोगों का इसी मतलब वो होता है ना, दिन और रात इसी में निकल जाते हैं। आखिर में क्या आप हमारे लिए कुछ गा सकते हैं? गा नहीं, मैं गुनगुना गा नहीं पाऊंगा, कुछ मेरा गुनगुना सकते हैं? बहुत कोई प्यार- बांग्ला गाना ही सही। नहीं सर, मैं गा नहीं पाऊंगा आज सुबह। मैं नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के सब पास आऊँगा मैं ज़रूर गाऊंगा, आज सुबह नहीं पाऊंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग अब करीब बातचीत ख़त्म करेंगे। कुछ और कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से आप? तो मैं एक ही चीज़ सबको कहता हूँ, वो कि आप लोग सब बहुत खुश रहिए, आनंद में रहिए, और खुशी बिताते जाइए, क्योंकि हमारे जो अभी बच्चे लोग हैं जो छोटे हैं, उन लोगों के लिए हमारे जो भारत है, हमारे इंडिया है, वो बच्चे हमारे जनरेशन है, नया वही फ्यूचर है हमारे। सो जितना भी हो सके हम लोग उससे अपना वायलेंस, अपना उससे उसको हटा के रखें। प्यार प्यार प्यार, मुझे सबसे बड़ी बात है कि आदमी लोगों को बहुत प्यार से अपना देश को प्यार से बड़ा करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने बच्चे लोगों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रसेनजीत चैटर्जी। प्रोग्राम गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपके हम तक पहुंची उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।